छोटे से कस्बे में मोहन और उसकी पत्नी लक्ष्मी रहते थे। दोनों बेहद गरीब थे और रोज दिहाड़ी मजदूरी करके किसी तरह अपना गुजारा करते थे। अगर एक दिन काम न मिले तो उनके घर का चूल्हा तक ठंडा रह जाता। लक्ष्मी अक्सर रोते हुए कहती, मोहन जी, हमारा भाग्य इतना खराब क्यों है? न धन है न संतान, लगता है जैसे जीवन व्यर्थ हो गया। मोहन उसे समझाता, धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा करो, एक दिन हमारी किस्मत जरूर बदलेगी। लक्ष्मी ने भारी मन से कहा। आपकी इसी उम्मीद में मैंने 12 साल काट दिए, न संतान मिली न सुख, बस मेहनत और भूख। इसी बीच अचानक उनके दरवाजे पर दस्तक हुई। मोहन ने दरवाजा खोला तो बाहर एक बुजुर्ग साधु खड़ा था। बेटा, मैं भूखा साधु हूँ, क्या तेरे घर से मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? मोहन परेशान होकर बोला, बाबा, हमारे पास तो बस एक ही रोटी बची है, वही आखिरी भोजन है। साधु मुस्कुराया और बोला, मैं रोज सिर्फ एक ही घर का दरवाजा खटखटाता हूँ, अगर तुम भी मना कर दोगे तो मुझे कहीं और कुछ नहीं मिलेगा। मोहन ने अंदर जाकर लक्ष्मी को सब बताया। लक्ष्मी थोड़ी देर सोचकर बोली, चलो वो एक रोटी इन्हें दे देते हैं, वैसे भी एक रोटी से हमारा क्या होगा, शायद इनकी दुआ से हमारी जिंदगी बदल जाए। मोहन ने वो आखिरी रोटी साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा ये दान व्यर्थ नहीं जाएगा, जल्द ही फल मिलेगा। अगली सुबह जब मोहन और लक्ष्मी मजदूरी के लिए निकले तो एक सरकारी अफसर आया। अफसर बोला, क्या तुम मोहन हो? हाँ, मैं ही हूँ, पर आप कौन? तुम्हारे पिता ने एक बीमा योजना में हिस्सा लिया था। उनकी मृत्यु के बाद वह बीमा राशि 3 लाख रुपए अब तुम्हारे नाम आई है। मोहन और लक्ष्मी ये सुनकर हैरान रह गए। लक्ष्मी ने फौरन कहा, मोहन जी, ये चमत्कार तो उसी साधु की दुआ का फल है। दोनों साधु को खोजने जंगल की ओर निकल पड़े। काफी देर बाद उन्होंने उसे एक पेड़ के नीचे बैठे देखा। बाबा, आपकी दुआ से हमें धन मिला, अब हम दोनों आपकी सेवा करना चाहते हैं। साधु बोला, मैं स्थायी नहीं हूँ, हर जगह घूमता रहता हूँ, तुम्हारे लिए यह कठिन होगा। मोहन और लक्ष्मी ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, हम हर मुसीबत सह लेंगे, पर आपके साथ रहेंगे। साधु ने उनकी श्रद्धा देखकर हामी भर दी। उस दिन से दोनों पति पत्नी साधु के साथ जगह जगह भटकने लगे। कुछ महीने बाद साधु उन्हें एक ऐसे गांव में ले गया जहां लोग भूखमरी से जूझ रहे थे। बच्चे तक 2-2 दिन से भूखे थे। साधु ने गांव वालों की हालत देखी और सीधे जमींदार की हवेली पर पहुंचा। तुम्हारे गांव के लोग भूख से मर रहे हैं, मदद क्यों नहीं करते? जमींदार घमंड से बोला, मेरे पास जो है वो मेरा है, दूसरों के लिए क्यों दूं? तुम जैसे भिखारी मुझे सीख दोगे? उसने साधु को अपमानित करके हवेली से निकाल दिया। साधु क्रोधित होकर जंगल गया और मोहन से कहा, सभी गांव वालों को यहाँ ले आओ। मोहन ने सबको बुला लिया। साधु ने कहा, गांव के मालिक ने मदद करने से मना कर दिया है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूंगा। उसने सबको आंखें बंद करने को कहा। जब सब ने आंखें खोलीं, तो उनके सामने सोने से भरा एक बड़ा घड़ा रखा था। तुम सब इसमें से उतना ही सोना लो जितना जरूरत हो, लालच मत करना। गांव वाले झूम उठे। लक्ष्मी ने अपने हाथों से सबके लिए भोजन बनाया। मोहन ने साधु को थाली दी। साधु ने मुस्कुराते हुए भोजन किया, लेकिन खाते ही गहरी नींद में चला गया। धीरे धीरे सब गांव वाले भी सो गए। अगली सुबह घड़ा गायब था। साथ ही मोहन और लक्ष्मी भी कहीं नजर नहीं आए। असल में वे सोने का घड़ा चुपके से अपने घर ले गए थे। मोहन ने हंसते हुए कहा, देखा लक्ष्मी, साधु कोई साधारण नहीं था, अब हमें कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन तभी लक्ष्मी ने चौंक कर देखा। मोहन जी, घड़ा तो गायब हो गया। दरवाजे पर दस्तक हुई। सामने वही साधु खड़ा था, आंखों में क्रोध लिए। तुमने लालच में आकर सब बर्बाद कर दिया। तुम्हारी सेवा सच्चे दिल से नहीं थी, बल्कि लालच से थी। लक्ष्मी रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। हमें माफ कर दो बाबा, हमसे बड़ी गलती हो गई। साधु का हृदय पिघल गया, पर उसने कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन जीवन भर तुम गरीब रहोगे और संतान के सुख से वंचित रहोगे। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। मोहन और लक्ष्मी ने समझ लिया कि लालच का अंत हमेशा दुख ही होता है। अगर कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लालच बुरी बला है लिख दो।